चलिए, after conceptualizing about the concept of Vento factor, now let's move on to further numerical portion of that chapter. अब हम इसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं एक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सप्रेशन होगा उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का किस तरीके से एक्सप्रेशन यूज करेंगे या कौन सा एक्सप्रेशन लगाएंगे। मैंने बताया था जब कोई सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशन में कुछ चेंज आ जाना चाहिए, और वह क्या चेंज आएगा मैं वही चेंज आपको बताता हूं। Now let's move on. हम कहते हैं I is equals to observed colligative property upon calculated colligative property. ये हम I का एक्सप्रेशन पहले लिख चुके थे, और यहां से मैं लिखता हूं calculated colligative property into I is equals to observed colligative property. Observe it. जो वाकई में colligative property होगी, जो actual colligative property होगी, that is given by calculated colligative property into I. मतलब देखिए, मैं सभी का एक्सप्रेशन लिखता हूं फॉर इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके लिए एक्सप्रेशन लिखा था हमने कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज PA0 माइनस PA अपॉन PA0। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय I से मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दी, मल्टीप्लाई बाय I will get observed colligative property. Similarly, delta TB is equals to I into KB into M. Similarly, delta TF is equals to I into KF into M, molality, and similarly osmotic pressure pi is equals to I into CRT. In that manner, वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशन में फॉर इलेक्ट्रोलाइट इस तरीके से चेंज आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई इट बाय वेंटॉफ फैक्टर, मल्टीप्लाई कर देंगे वेंटॉफ फैक्टर से। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू I। लीजिए, मैंने नाउ फाइनली एक्सप्रेशन लिख दिया है
इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा होगा उसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैंने फाइनल एक्सप्रेशन लिख दिया है, I into PA0 minus PA by PA0, I into KB into M, I into KF into M, I into CRT. That's all about the concept of Vento factor. Now let's move on to the numerical portion of that chapter. इसी चैप्टर के इसी समय मैं कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं। अब खास बात, न्यूमेरिकल डिस्कस करते समय सबसे पहला काम ये होगा टू आइडेंटिफाई द सोल्यूट। सबसे पहला काम ये होगा टू आइडेंटिफाई द सोल्यूट। सोल्यूट को आइडेंटिफाई करा जाए, क्या सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है कि नहीं है। उसके बाद नॉन वोलेटाइल आइडेंटिफाई करने के बाद क्या वह सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है, क्या उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन तो नहीं होगा। ये सब बातें हमें पहले देखनी हो। सबसे पहला काम होगा सोल्यूट को आइडेंटिफाई करना। सोल्यूट आइडेंटिफाई करने के बाद ही कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स को लगाया जाएगा। चलिए मैं इसी समय कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने डिस्कस करता हूं। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। बेसिक, टोटली बेसिक, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और धीरे धीरे मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ाता जाऊंगा। इस तरीके से आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। सभी अपना स्टडी मटेरियल खोल लेंगे। मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, हम उन्हीं प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 7। हमारे मटेरियल का प्रॉब्लम नंबर 7। मैं क्वेश्चन भी लिखता हूं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6 H12 O6 is dissolved in 1 kg of water. At what temperature will water boil? At 1.013 bar. Kb for water is 0.52 केल्विन पर मोलर। लीजिए, हमारे को कुछ क्वेश्चन इस तरीके का गिवन है। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन करने का तरीका बताऊं। देखिए, वी आर गिवन विद 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो पानी में डिसॉल्व करा गया है। एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर विल वाटर बॉइल, कौन सा वाटर, ग्लूकोज डालने के बाद जो पानी है, मतलब ग्लूकोज डालने के बाद जो पानी में सॉल्यूशन बन गया है, वह सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पर बॉइल करेगा। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल, किस टेम्परेचर पे वह वाटर बॉइल करेगा जिसके अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज है। एट 1.013 बार प्रेशर,
1.013 बार इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने बताया है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.013 बार। एक एटमॉस्फेयर लगभग 1.013 बार के बराबर होता है। मतलब दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हम एक किलो पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व करा गया है, ये रूम टेम्परेचर पे किया गया है और ये एक मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे दिया गया है जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वहीं पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। रूम टेम्परेचर है वहां पर और 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। पानी के लिए के भी मुझे गिवन है। मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को निकालना है। सबसे पहला काम सोल्यूट। Solute is glucose. It is a non-volatile solute and non-electrolyte. Non-volatile and non-electrolyte है। मतलब नॉन वोलेटाइल का मतलब तो आपको पता ही है, जिसकी इवेपोरेट करने की टेंडेंसी ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है, ये डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होगा। ये ना ही तो डिसोसिएट होगा ना ही एसोसिएट होगा। मतलब इसके दौरान कांसेप्ट ऑफ वेंटो फैक्टर नहीं लगाया जाएगा। नाउ हमारे को गिवन क्या क्या है सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूट WB is 18 gram. We are given with, then we are given with WA, weight of solvent, that is 1 kg, and we are given with kb of water 0.52। ठीक है, हम कहते हैं TB नॉट is 100 डिग्री सेल्सियस। पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है, that is 373 केल्विन। नाउ हम कहते हैं डेल्टा TB is given by KB into मोलैरिटी। डायरेक्टली एक्सप्रेशन लगाता हूं WB upon MB WA। डेल्टा TB निकालना है, KB की वैल्यू 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट इज 18, मोलर मास ग्लूकोज का 180, दैट इज हमारे को केजी में गिवन है तो हमें ग्राम्स में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। Observe it. What will get? Then will get 0.052. That is my delta T. और मुझे क्या निकालना है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब TB निकालना है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और है, हम कहते हैं डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। ये हमने पढ़ रखा है। अब हमें निकालना क्या है TB, तो डेल्टा TB प्लस TB नॉट इज इक्वल्स टू TB। डेल्टा TB इज 0.052 plus 373 and we'll get 373.052 Kelvin. That is the boiling point of solution. In that manner, पहला न्यूमेरिकल सिंपल वन, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस कंसेप्ट अभी तक नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल।
अभी मैं सिर्फ सिंपल न्यूमेरिकल ही डील करूंगा, 2-3 न्यूमेरिकल सिंपल डील करूंगा। इनफैक्ट एक न्यूमेरिकल सभी पर सिंपल डिस्कस करता हूं। अभी मैंने बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे करा, अब मैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे करता हूं। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी करिए। चलिए अगला न्यूमेरिकल, proceeding to the next numerical. Next is problem number 9. Problem number 9 of your study material. (45 gram of ethylene glycol. Ethylene ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला हमें गिवन है C2H2O2 is mixed with 600 gram of water. Calculate the freezing point depression and freezing point of the solution. And Kf is given as 1.86 Kelvin per mole. चलिए अब अगेन एक क्वेश्चन और। नाउ पहले क्वेश्चन को समझा जाए, सबसे पहले सॉल्यूट को देखा जाए। सॉल्यूट इज माय इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल। नाउ वंस अगेन इथाइलिन ग्लाइकोल इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यह एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब नॉन वोलेटाइल है, इवेपोरेट करने की टेंडेंसी नहीं है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इसके अंदर ना तो एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन होगा, मतलब इसमें वंस अगेन वेंटो फैक्टर का कंसेप्ट नहीं लगेगा। इट्स जस्ट अ सिंपल न्यूमेरिकल। अब
what we are given with? We are given with weight of solute, that is 45 gram, and we are given with weight of solvent, that is 600 gram, and we are given with kb, sorry kf 1.86 केल्विन पर मोलर। देखिए मैं यूनिट साथ साथ लिख रहा हूं जिससे कभी कोई यूनिट की गड़बड़ी ना हो। यूनिट साथ साथ लिखने पर यूनिट्स की किसी तरह की कोई गड़बड़ होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है, दैट्स व्हाई। अब हमें डेल्टा टीएफ निकालना है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ, दैट इज डेल्टा टीएफ एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। साफ साफ बोल रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना है। चलिए नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। हम कहेंगे डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू डब्ल्यूबी एमबी 1/WA, और WA ग्राम्स में है तो 1000। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। KF 1.86, WB is 45। एथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब MB 6 12 दूनी 24, 24 और 2 16, सॉरी 26, 26 और 32, 24 plus 32 plus 2, that's come out to be 58. 16 to the 32 plus 24, that is 56 plus 2 is 58 into, now just sort out it, sort out करा जाए इसे। 2 जा, उसके बाद लेट मी कैलकुलेट इट डायरेक्टली। मैं इसे इसी समय डायरेक्टली कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से लिख देता हूँ। इट विल सेव आवर टाइम, हमारा कुछ टाइम डेफिनेटली यहाँ पर बच जाएगा। चलिए काम करिए, यू कैलकुलेट इट ऑन योर ओन। आप फटाफट अपने आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। मुझे टीएफ निकालना है तो टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। टीएफ नॉट आपको पता ही है, टीएफ नॉट इज 273 डिग्री केल्विन फॉर वाटर। पानी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, यू नो वेरी वेल। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट दिस। इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद यहां पर इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। You will get the answer of it। आपको यहाँ पर आंसर साफ साफ मिल जाएगा। डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टीएफ नॉट की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 273। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर दिया जाए।
चलिए ना इसी समय एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया जाए, बेसिक न्यूमेरिकल. नाउ दिस न्यूमेरिकल विल बी बेस्ड ऑन द concept of osmotic pressure. Now that is problem number 12. Problem number 12 of your study package, study material. चलिए वन मोर न्यूमेरिकल एंड इनफैक्ट आज का लास्ट न्यूमेरिकल. कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर in pascals exerted by a solution prepared by dissolving by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 18500 in 450 ml of water at 37 degree Celsius. लीजिए, we are giving with the following information. Again, सबसे पहला काम solute को देखा जाए. Solute is my polymer. Solute मेरा एक polymer है and polymer are generally non-volatile and non-electrolyte. Non-volatile and non-electrolyte. अब और क्या गिवन है हमारे पास? We are given with the weight of the solute. WB is 1 gram. Molecular weight of solute 18500. Weight of solvent for 50 ml. Sorry, volume of solvent. Volume of solvent. अब देखिए जरा, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होती है पर हमारे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है दैट इज 450 ग्राम. पर जरा देखो सॉल्यूट है कितना? सॉल्यूट इज 1 ग्राम. 1 ग्राम सॉल्यूट, 1 ग्राम सॉल्यूट की कितनी वॉल्यूम होगी? इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर होगी, नाम मात्र होगी. इसलिए हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूट है ही नहीं, बिल्कुल 1 ग्राम है, ना के बराबर है. तो जो भी वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और उसी को हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे देंगे. एंड टेम्परेचर वी आर गिवन इज 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 310 डिग्री केल्विन. We have to calculate the osmotic pressure. Pi
CRT, C is weight of solute upon molar mass of solute, 1000 वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की, इनटू R is, अब अगेन R की कॉन्स्टेंट ली जाए, we'll take liter atmosphere, 0.0821 liter atmosphere mole Kelvin, temperature is 310 degree Kelvin. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा जाए, you will get 1/185,000 into 1000 upon volume is 450.0821 into 310. Now guys, यहाँ से will get osmotic pressure in atmosphere. यहाँ से जो osmotic pressure आएगा, that will be in atmosphere. Now we have to calculate in Pascal. Pascal में कैलकुलेट करना मैंने बताया था, 1 atmosphere is 1.01325 into 10 की पावर 5 पास्कल. तो जो भी आंसर आएगा will multiplied by 1.01325 into 10 की पावर 5 पास्कल will get osmotic pressure in pascals. ये एटमॉस्फेयर में आएगा, उसे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो will get osmotic pressure in pascals. That's the simplest numerical problems on the colligative properties. अभी तक आज मैंने जो प्रॉब्लम डिस्कस करी है, all those problems are the simplest numerical problems. बड़े ही आसान प्रॉब्लम्स हैं on that colligative properties. You please copy down fast. आज के लिए काफी है. अगले लेक्चर में मैं कुछ और इसकी numerical problems को डील करेंगे and we'll deal some higher level questions and we will try to deal questions based on Ventov factor. Ventov factor के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो प्लीज कॉपी डाउन फास्ट एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे. बाय बाय.